फर्स्ट जॉब ट्रायल, ठीक है, मैं फर्स्ट डे ट्रायल के लिए जाती हूँ एंड द जॉब इज क्या है कि मेरे को ले जाती है एक रूम में जहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, छोटे जो होते नहीं है, जो चटपट बोलते रहते हैं, जिनका मुंह चुप नहीं होता, मैम ये क्या है, मैम वो क्या है, मैम दैट्स भी ओके। और मैंने भी कौन सी पोएम सुनाती हूँ मैं उन्हें, एक मोटा हाथी घूमने चला। शायद उस मैडम को ये बात लग जाती है बुरी कि इसने मुझे मना कैसे करा। अब तो ये पहली बार इधर जगह ये स्पॉट मुझे पहली बार पता चला है, मैं यार सेट हो जाए। सो एज अ थंबनेल तुम लोगों को पता लगी गया होगा कि आज है स्टोरी टाइम दैट आई एम गोना शेयर विद यू द माई फर्स्ट जॉब। क्या था वो, माई फर्स्ट जॉब ट्रायल, ठीक है, मैं फर्स्ट डे ट्रायल के लिए जाती हूँ एंड द जॉब इज़ प्राइमरी टीचर, ठीक है। मेरे पास कॉल आता है, द फर्स्टली थिंग वॉज स्टार्टेड दैट कि मेरे पास कॉल आता है कि मैम आई यू वांट टू जॉब, आपको कोई जॉब चाहिए। मगर अभी वह फिलहाल तो क्योंकि कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, मैं कहा चलो कर ही लेते हैं, अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो वाई नॉट, कोई जॉब करने में क्या ही बुराई है, घर में बैठने से तो अच्छा है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेरा कोर्स चल रहा है, उसके अलावा मैंने सोचा चलो जॉब कर ही लेते हैं। तो जॉब करने के लिए मेरे पास कॉल आता है कि आपका जॉब है मैम, आपको एक बारी ट्रायल के लिए आ जाओ, इट्स अ प्राइमरी टीचर एंड वो मेरे नियरेस्ट ही था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है जाते हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ। द मैम वॉज वो प्रिंसिपल, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद मेरे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, बैकग्राउंड एंड ऑल आपका। फिर वो पूछती है कि भाई आपको जॉब की क्या ज़रूरत है मैम। मैम मैं तो बस ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे को लगा कि अभी कॉलेज की छुट्टियाँ हैं तो मुझे कर लेना चाहिए। और मैम बोलती है ऐसे कैसे कर लोगे आप जॉब, मतलब कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मैम, मैं 6 मंथ तक तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं नहीं छोड़ूंगी अगर मुझे सही लगा तो। एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम गिविंग टीचिंग एनी स्टूडेंट्स काइंड ऑफ, ठीक है। तो मैंने पहली बार बोला कि मैम ये मेरे टीचिंग पढ़ाने का पहला एक्सपीरियंस है तो इट्स गोना बी ओके। तो वो मैम मेरा क्या कहती है कि मेरे को ले जाती है एक रूम में जहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, छोटे जो होते नहीं है, जो चटपट बोलते रहते हैं, जिनका मुंह चुप नहीं होता, मैम ये क्या है, मैम वो क्या है, मैम ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना ढिमकाना। तो मैं उस जॉब के लिए चली जाती हूँ एंड देन उस रूम में वो बच्चे मेरे को देख के शॉक, क्योंकि हाँ ये मैम कौन है। और वो मैम मेरे को आते क्या बोलती है कि एक काम करो मैम, आप इन बच्चों को पोएम सुनाओ। इतने सब बच्चों में मुझे उन सभी बच्चों को पोएम सुनानी है एंड दैट्स भी ओके। चलो ठीक है पढ़ा लेते हैं, पोएम ही तो बोलनी है तो मैं उन्हें पोएम पढ़ा देती हूँ। ठीक है पढ़ा ली। उसके बाद क्योंकि बच्चों को पढ़ाना क्या होता है, मेरे को बोलना है, वही मेरे को रिपीट करेंगे, दैट्स भी ओके। और मैंने भी कौन सी पोएम सुनाती हूँ मैं उन्हें, एक मोटा हाथी घूमने चला, क्योंकि भाई मुझे वही आती थी तो मैंने वही सुनाई, जो मुझे आता था मैंने कर दिया। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। तो वो मैं उसे पढ़ा देती हूँ। उसके अलावा क्या होता है, फिर बाद में मैम बोलती है चलो ठीक है बच्चे खेल लिए, और उनका मैंने रिटर्न वर्क करा दिया, चलो ABCD तो पढ़ानी होती है एंड दैट्स भी नॉर्मली चल रहा था। अब आता है लंच का टाइम, क्योंकि बच्चे क्या होता है खाना खाते नहीं है, तुम्हें पता है बच्चे भागते रहते हैं, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, फलाना ढिमकाला, उनका चलता ही रहता है, तो वो भाग रहते हैं। अब दूसरी जो मैम थी वो बहुत चिल टाइप्स मिली थी मुझे बहुत, पर वो प्रिंसिपल बड़ी खड़ूस थी। तो क्या होता है वो मुझे बड़ी मैम वो जो मेरे साथ जो मेरे स्टैंडर्ड्स की मतलब मेरे साथ की कोऑर्डिनेटर वाली मैम थी, वो बोलते मैम आप तो बहुत सही हो, वो मुझे सपोर्ट भी करती कि हाँ ठीक है मैम आप ऐसे करना, कुछ करते रहना, ये मैडम बहुत बेकार है। तो लंच के टाइम पे वो मैडम प्रिंसिपल मैडम दोबारा आती है और वो कहती हैं, क्योंकि मैम दूसरी जो मैम थी वो तो बच्चों को एक साथ बिठा के खाना खिला रही थी, लेकिन मैं उन बच्चों को, वो बस खा रहे थे, मैं उन्हें देख रही थी और मैं सिर्फ उनसे बातें कर रही थी कि हाँ क्या होता है क्योंकि बच्चे तो बातें करने से ही खाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि उनके मुंह में ठूसो। पर दूसरी मैम तो अपने हाथों से खिला रही थी और मैं सिर्फ उन बच्चों को देख रही थी। तो अब क्या होता है, प्रिंसिपल मैडम मेरे को क्या कहती है कि पायल मैम आप खिलाओ बच्चों को। तो मैं कहती हूँ, मैं कहा मैम बच्चे खा रहे हैं बच्चे, मैंने क्यों खिलाऊँ। तो उसी के अलावा फिर कहती है नहीं आप नहीं खिलाओगे बच्चों को, आपको खिलाना पड़ेगा। तो इतना होने के बाद भी मैं उस मैडम से आर्ग्यूमेंट करने लग जाती हूँ। मैं उन बच्चों को ये नहीं मैं खिला दूँ, मेरी चल रही है वहाँ पे इस बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही कि नहीं मैम खा तो रहे हैं बच्चे, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी खिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट शायद उस मैडम को ये बात लग जाती है बुरी कि इसने मुझे मना कैसे करा। अब यार मेरा फर्स्ट टाइम, तो मुझे क्या पता खिलाना पड़ेगा बच्चों को, मेरे को अजीब भी लग रहा था, रहटले बच्चे, उनको किसी की नोज़ी आ रही है, किसी का अजीब सा खाना गिर रहा है, मैं अनजान बच्चे को कैसे खिला दूँ यार। मैं हमारे बच्चों को, हमारे घर के बच्चों को हम खिला सकते हैं, ऐसे नॉर्मल बच्चों को कैसे खिला दूँ। मेरे को थोड़ा अजीब, थोड़ा तुम समझते हो यार, थोड़ा रैंडम बच्चों को खिलाना अजीब होता है ना। और वो स्कूल भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि वहाँ बेकार बच्चे थे, प्राइवेट बच्चे अच्छे, बट कुछ बच्चे होते हैं मैंने नहीं खिलाया और वो मैडम गुस्सा होकर चलेगी कि
ठीक है मैडम, आप नहीं खिलाओगे? मैं कहा मैम अब अगर खाएंगे तो मैं देख लूँगी, नहीं पर मैं थोड़ी खिलाऊँगी। अब वो चली गई मैडम। अब उसको तो आ गया गुस्सा, उसको लग गया बुरा। और उस बीच में फिर जब अब आती छुट्टी होने की टाइम, अब आ गया, अब बज गया है 1, अब होगी छुट्टी। उसके बाद वो मैडम मुझे बुलाती है कि मैम वो किस तरह से, मतलब कि मैम आपका बोलने का तरीका, पायल मैम आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बच्चों से बहुत कोऑर्डिनेट हो गए हो, बच्चे आपसे बहुत हो गए, बच्चे आपसे इतना खुश हो गए, आपकी पोएम से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, आप बहुत अच्छी कोऑर्डिनेट कर देते हो बच्चों को, और आपका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम आपको नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ अभी सेशन नहीं आया मैम, अभी ना सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम अभी आपको रख नहीं सकते हैं मैम। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप हर चीज़ में अच्छे हो, आप हर काम में अच्छे हो, लेकिन हम आपको रख नहीं सकते मैम, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा इज्जत दे के मुझे किसी जगह से निकाला है ना, मतलब हैट्स ऑफ यू। मतलब इतनी, मतलब आप हर चीज़ में अच्छे हो, आप बोलने में अच्छे हो, आप हर काम में अच्छे हो मैडम, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आपने बच्चों को काम भी बहुत अच्छा दिया, और आप टाइम से भी आ गए थे ट्रायल में भी, और सही आपको सब कुछ हुआ, लेकिन मैम हम अभी आपको नहीं रख सकते, अभी नहीं रख सकते। और ये बात चलो ठीक है, ये हो गया मुझे अच्छे से पता, उसने वो बात नहीं बोली कि हाँ मैम आपने खाना नहीं खिलाया हम इसीलिए नहीं रख रहे आपको, ना 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 ना, उसमें से भी मैम आप अच्छे हो, लेकिन दिस इज़ नॉट टाइम दैट कि अभी ना सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है अगर, और उसकी सैलरी ठीक ही थी यार, इतनी भी इससे ज़्यादा तो मुझे पॉकेट में नहीं मिल जाती मेरे घर में, फिर भी मैं टाइम पास के लिए चलेगी पता नहीं। तो मैं उसके बाद घर आती हूँ और मैं घर में बताती हूँ, तो भाई मेरे पे इतने हंसते हैं ना मेरे घर वाले, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, इतना हंसते हैं ये लोग मेरे पे कि मैं तुम्हें दिखा दूँ, मैंने, तुम लोग बोलोगे क्या कि तू क्या करने गई थी, और बेइज्जती करा के आ जाती है, जहाँ जाती है बेइज्जती करा के आ जाती है। सो मुझे भी अभी तक भी वो भूली नहीं हूँ मैं, एंड उस प्रिंसिपल को बड़ा रिग्रेट होगा कभी उसको मेरी वो होएगी किसको उसने इतनी इज्जत से निकाला था। बेइज्जती नहीं कर रही मैं, एंड दैट्स बी ओके भाई, होता रहता है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट। उस जैसियों को कभी, प्रिंसिपल बहुत अकड़ू थी भाई, वो बहुत ज़्यादा अकड़ू थी, उस जैसी प्रिंसिपल है ना बहुत ख़राब होती हैं, मुझे लगता था मारती होगी वहाँ के बच्चों को वो, बट कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होती हैं, एंड दैट्स भी ओके, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इतने एक्सपीरियंस लेते हैं हम लाइफ में, पर मेरे जितना एक्सपीरियंस कोई नहीं लेगा। मुझे अभी भी कभी भी घर में बात छिड़ जाती है ना कि पायल ट्रायल के लिए गई थी एक बार टीचर की, उसकी प्राइमरी टीचर के लिए, तो भाई हंसते हैं मेरे पे कि यार इतनी इज्जत से आज तक कभी किसी को नहीं निकाला गया है। देन ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लव यू।